फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी की। एलआईसी के शेयर ने लोगों को जबरदस्त झटका दे दिया है। यानी जब से लिस्टिंग हुई है लगातार स्टॉक नीचे जा रहा है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। बहुत सारे लोगों ने अपने शेयर को रखा था कि आने वाले समय में अच्छा खासा हमें रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पे गणित पूरा उलट हो रहा है। एक तरफ तो बाजार में भयंकर तेजी और उसके बावजूद भी अगर एलआईसी के शेयर में गिरावट हो रही है तो क्या किया जाए। क्या वाकई में इसमें कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? तो इस वीडियो के माध्यम से वही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या पूरा रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने का की प्लानिंग चल रही है? क्या रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से सस्ते में माल छीनने की कुछ प्लानिंग है बड़े एक फंड हाउस की? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे क्या आने वाले समय कुछ पॉजिटिव खबर हमें देखने को मिल सकती है? क्या एलआईसी के शेयरों को हमें लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना है? तो जो रिटेल इन्वेस्टर उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले समय में एलआईसी में तेज़ी बन सकती है या फिर ऐसे ही गिरावट हो सकती है? और अगर गिरावट होगी तो कहाँ तक जाएगा और कहाँ पे हमें फिर से खरीदारी की शुरुआत करनी चाहिए? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 848 पर और लो है 825 का, हाई है 856 का और जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल लो पे है, जो बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। यानी 825 पर क्लोजिंग नहीं, जहाँ पे 1.85% की बड़ी गिरावट हुई। तो इतनी बड़ी शानदार तेजी। अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 54,326 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1,534 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी, यानी 1500 पॉइंट ऊपर था आज बाजार। 2.91% की बम्पर तेजी। निफ्टी 50 की बात करें तो 16,266 का स्तर फिर से देख लिया इसने और 2.89% तेजी थी निफ्टी 50 में। अब इतनी भयंकर तेजी के बावजूद भी एलआईसी का शेयर नीचे गिर रहा है, तो लाजमी है कि लोगों को डर लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखोगे एलआईसी में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उन इन्वेस्टर को लगभग 68,100 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा लॉस हो गया है। ये 4-5 दिन के गिरावट के बाद में, जब से एलआईसी में शेयर लिस्ट हुए तब से लोगों को लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है उनकी तरफ से जो राय निकल कर उनके हिसाब से यही है कि रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल शेयर नहीं बेचने हैं और उनका कहना है कि आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। और जो नई खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए है कि आपको 800 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। यानी उनका कहना है कि आने वाले समय में इसकी प्राइस 800 तक भी आ सकती है। और उन्होंने कहा है कि 735 का स्टॉप लॉस लगाना है। यानी आप समझ लो कि अगर आप खरीदारी करें तो आपको 735 के स्टॉप लॉस लगा के चलना है, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस टूटेगा तो फिर और बड़ी गिरावट हो सकती है। तो रवि सिंघल है वाइस चेयरमैन जेसीएल के, उनका कहना है कि इस समय इस लेवल पे आपको एलआईसी के शेयरों में निवेश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली बहुत मजबूत है एलआईसी और इनका जो मार्केट शेयर है बहुत मजबूत है। कंपनी के कारोबार और कंपनी की प्रगति को देख के निवेश किया जा सकता है और दूसरी सरकारी पीएसयू बैंक से इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। एलआईसी खुद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और मार्केट में उनका बहुत बड़ा वेटेज है, इसलिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है रवि सिंघल की तरफ से। आप दूसरी तरफ देखोगे तो संतोष मीणा, उनका भी कहना है कि आपको एलआईसी के शेयरों में निवेश करना चाहिए। एलआईसी इस समय काफ़ी फेयर वैल्यू का मिल रहा है और जितनी दूसरी बड़ी प्राइवेट जो फंड है जो जिसमें निवेश करने वाली जो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनसे काफ़ी अच्छी फेयर वैल्यू है और इस लेवल पे बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। और ये इस समय आईपीओ से काफ़ी नीचे जो स्टॉक मिल रहा है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि 800 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए और उनकी तरफ से भी जो कहा जा रहा है कि लगभग 735 का स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि अगर उससे नीचे जाएगा तो फिर पैनिक माहौल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर फिलहाल अपने शेयर नहीं बेच रहे और इसका जो उदाहरण है हम देखेंगे आगे जब इसके वॉल्यूम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो लगातार जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है या जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है उनकी तरफ से यही राय निकल के आ रही है कि आपको इनको होल्ड करके रखना शेयरों को। मैक्यूरी की तरफ से भी 1000 का टारगेट दिया गया और उन्होंने होल्ड की सलाह दी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अमरदेव सिंह जो यहाँ पे आपको एंजल वन की तरफ से जो financialexpress.com में उन्होंने कहा है कि ये जो एलआईसी है ये शॉर्ट टर्म में आपको भले निगेटिव रिटर्न देगा लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप इसको शेयरों को अगर होल्ड करके रखोगे तो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकता है। यानी आप एक तरह से देखो तो हर किसी की यही राय है कि एलआईसी के शेयरों को आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है
और इसका वजह सबसे बड़ी यह है कि LIC एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है शेयर मार्केट का। आप जितने म्यूचुअल फंड है उनको अगर मिला है सबका, तो करीब 9.78 लाख रुपीज़ करोड़ रुपीज़ का जो है इन्वेस्टमेंट LIC करती है शेयर मार्केट में, जहाँ पे 29% की उसकी हिस्सेदारी है। अब पूरे मार्केट में देखें तो 4% की स्टेक अकेली LIC की, यानी बहुत सारी कंपनियों में बड़ी बड़ी हिस्सेदारी LIC लेके बैठी है। तो ये देख लो कि बाजार का पूरा एक्सपीरियंस LIC के पास है और कभी भी खेल कर जाएगा LIC, पता भी नहीं चलेगा आपको, और इसकी प्राइस ऐसे बढ़ेगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। यानी LIC को आप दूसरी PSU कंपनियों से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी मार्केट के साथ खेलने वाली कंपनी है। बाजार को ऊपर नीचे करने में LIC का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो क्या वो अपने शेयरों को नीचे रहने देगा? कहीं नहीं रहेंगे, एक झटके में बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जिसको भी शेयर लगे उनको कोई डरना नहीं है, और अगर आप चाहें तो निचले लेवल पे खरीदारी भी कर सकते हैं, और जिनको शेयर IPO के माध्यम से नहीं मिले उनको भी खरीदारी का मौका है। इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली इसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, यही सबकी राय निकल के आ रही है। और वाकई में मुझे भी लगता है कि LIC आने वाले समय आपको एक बहुत बड़ा झटका दे जाएगी और इसकी प्राइस बढ़ेगी, पता भी नहीं चल पाएगा। यहाँ पे सरकार भी अपनी तरफ से अपने लेवल पे कुछ बड़ा कर सकती है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, हो सकता है कि अरामको की तरह से एक बड़े डिविडेंड को डिक्लेयर करे। अगर डिविडेंड बड़ा आएगा और उसकी अनाउंसमेंट के साथ में इसकी प्राइस लगातार बढ़ेगी, जैसे IRCTC में हुआ था। IRCTC के लिए जब स्प्लिट की जो न्यूज़ आई थी उसके बाद IRCTC लगातार दौड़ना शुरू हुआ था और 4,500 रुपये तक चला गया था। तो आप ये समझ लो कि ऐसा यहाँ पर भी संभव है। जैसे ही कोई बड़ी डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है उसके बाद ये लगातार स्टॉक दौड़ सकता है। तो कोई डरने की बात नहीं, इसमें आपको बने रहना है। फिलहाल जो है आप ये समझ लो कि LIC के जो लिस्टिंग है वो निगेटिव होने के बाद यहाँ पे माहौल एक बार ख़राब हो गया, लेकिन अब आप देखो तो पॉजिटिव माहौल बनने लगा। बाजार में भी फिर से तेज़ी लौट आया, आज काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। तो आने वाले समय में आपको यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई जरूर देगा। आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपनी तरफ से बिकवाली बहुत की कम की हुई है। उसके पीछे वजह यह है कि वॉल्यूम काफ़ी कम दिख रहा है। पिछले एक हफ्ते पहले जैसे आप इसकी लिस्टिंग हुई थी उस दिन 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। फिर आप देखोगे तो कल इसका 79 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 76 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम है। काफ़ी कम वॉल्यूम है। इसका मतलब यह है कि इस भाव में कोई भी रिटेल इन्वेस्टर अपने शेयर नहीं बेचना चाहता, और बिल्कुल बेचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे तेज़ी बनेगी। जो गिरावट होनी है हो चुकी है, ज़्यादा गिरावट की कोई संभावना नहीं, क्योंकि हर किसी का कहना है कि 800 के आसपास तो खरीदारी बनती ही है। काफ़ी फेयर वैल्यू है ये। अब यहाँ पे बाजार के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि अभी भी जो FI है वो लगातार बिकवाल बने हुए। कल भी उन्होंने बहुत भारी बिकवाली की है। कल की बात करें तो उन्होंने कल 6,389 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की, लेकिन सामने 11,289 करोड़ रुपीज़ का माल बेच दिया, और इस वजह से उन्होंने 4,899 करोड़ रुपीज़ की कल बहुत बड़ी बिकवाली की है, और इसी वजह से कल हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब सामने अगर आप देखोगे तो हमारे बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी करें, जिसमें 7,414 करोड़ रुपीज़ का नया माल खरीदा गया, लेकिन सामने 4,188 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की गई। तो इस तरह से 3,225 करोड़ रुपीज़ की कल खरीदारी हुई। लेकिन जिस तरह से आज बाजार ने बाउंस बैक दिया, और कल ऑलरेडी हमने कहा था कि आज तेज़ी बन सकती है, सबसे बड़ी पीछे ये भी वजह है कि इंडोनेशिया ने जो पाम ऑयल के ऊपर जो बैन लगाया था उसको निकाल दिया है। अब वो बैन हटाने की वजह से आने वाले समय में जो तेल की कीमतें बढ़ रही है उस पर लगाम लगेगी और तेल की कीमत कम होगी। यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में भी जो दबाव बन रहा था वो थोड़ा सा भी कम हो गया। फिलहाल 77.53 पर प्राइस है, जहाँ पे आप देखोगे तो ये करीब 78 के आसपास जाके वापस नीचे आया। तो ये थोड़ी सी राहत भरी खबर है यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह नहीं कि क्रूड ऑयल प्राइस की लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे WTI क्रूड फिलहाल 111 के आसपास है, जहाँ पे 0.24% की मामूली सी गिरावट है। ब्रेंट क्रूड 112 के आसपास, जहाँ पे 0.07% की गिरावट है। तो ये थोड़ा क्रूड ऑयल जो तकलीफ दे रहा है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो LIC इस समय खरीदने के लिए बहुत ही सही प्राइस लग रही है। और यहाँ पे जितने भी रिसर्च एनालिस्ट हैं उनकी एक ही राय निकल के आ रही है कि इस लेवल पे आप खरीदारी करके रखो। आने वाले समय में डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन नजरिया आपका सिर्फ लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। यानी आप ये 1 महीने या 15 दिन के अंदर कमाना चाहते पैसे तो LIC में बिल्कुल निवेश न करें। लेकिन अगर आपका नजरिया 1 साल से लेकर 3 साल या 5 साल का है तो बिल्कुल LIC के शेयरों में निवेश करें, ये आपको मालामाल कर देंगे। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 73% बाय की कॉल है, 20% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख लो कि 100 में से 80% लोग अभी भी इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 830 का फर्स्ट सपोर्ट है जो ऑलरेडी टूटा है। सेकंड सपोर्ट अब 819 का है, और उसके बाद में तीसरा सपोर्ट 801 का है। तो अभी भी अच्छी बात यह है कि जो इसका तीसरा सपोर्ट है वो 800 के ऊपर बता रहा है, मतलब 800 के नीचे स्टॉक के जाने की संभावना अभी भी नहीं है। यहाँ से फिर बिल्कुल बाउंस बैक आ सकता है। अब ऊपर की तरफ अगर जाएगा स्टॉक तो फिर 859 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 877 की प्राइस देखने को मिलेगी, और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 888 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल तेज़ी बनी तो स्टॉक आपको 888 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और फिर तेज़ी से आगे भी जा सकता है। मुझे लगता है जल्द ये 1000 होगा। जैसे ही एक बार पॉजिटिव माहौल इसमें शुरू हो जाएगा ये स्टॉक रुकेगा नहीं, क्योंकि
LIC अपने शेयरों को ऊपर लेके जाने की ताकत रखती है, क्योंकि LIC की पूरे बाजार में स्टेक 4% से ऊपर है। तो ऐसे में आपको डरने की कोई बात नहीं है। LIC के शेयर कभी भी नीचे नहीं रहेंगे, ये बात आप समझ लो। थोड़ा सा समय है, जिस तरह से माहौल निगेटिव था उस वजह से लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल जरूर बनेगा, क्योंकि सबकी राय यही निकल के आ रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।